खुदा का शुक्र है। बाबा सब खैरियत है ना? आज खुशी का दिन है। असलान बे वालों ने हमसे जो कुछ भी छीना था वो सब कुछ हमने वापस हासिल कर लिया है। आज हम वापस अपने घर उसी शान और शौकत और ताकत के साथ लौटेंगे। अब उस मनूस अजीजा के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिससे वो ब्लैकमेल कर सके हमें। लगता है ये बात सुनकर आपको खुशी नहीं हुई। ऐसी बात नहीं। नहीं, बाबा ने वो एकदम से बताया तो मैं समझ नहीं सका। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगी, ये सब कुछ मेरे आने वाले बच्चे के नसीब से हो रहा है। सही कहा बहू, हमारा नसीब फिर खुल गया। हमसे जो कुछ भी छीना गया था वो सब कुछ हमें वापस मिल गया है। चलो अब जल्दी करो, आज की रात हम अपने घर अपनी हवेली में जाकर सोएंगे। आज के बाद कोई भी हमें तंग नहीं कर पाएगा। खिजर शाह दो। आजाद, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम? आजाद? रुको आजाद, छोड़े मुझे। रुको बेटा आजाद। रुक जाओ आजाद। रुक जाओ आजाद। रुक जाओ। निकलो यहाँ से बाहर। क्या लेने आए हो यहाँ? तुम्हारा जब दिल चाहेगा यहाँ मुंह उठा के आ जाओगे। इस घर को तुमने अपने बाप का घर समझ रखा है। हाँ? चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। बाबा क्या चाहते हो तुम? मेरी माँ के बारे में जो बातें तुमने रेयान से की हैं, रेयान के दिल में जहर भरने के लिए जो कुछ तुमने उससे कहा है जानता हूं। ये क्या कह रहा है भाई? क्यों सुन रहे हैं इस घटिया इंसान की बातें? आजाद बेटा रुक छोड़ो जाओ। मुझे, बताता हूँ उसको। खिजर शाह दोलो, तुमने ऐसी औरत पर नजर रखी जो तुम्हें चाहती नहीं थी बिल्कुल भी। तुमने उसे अगवा भी किया और कत्ल किया उसका। तुम ही मेरी माँ और मेरे बाप के कातिल हो खिजर शाह दिलो, यही सच है। अगर दोबारा मैंने तुम्हें अपनी माँ के बारे में बात करते हुए सुना तो मैं उसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारी बात खत्म होने से पहले। सुना नहीं? मैंने क्या कहा? फौरन निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। अगर मैं तुम्हारी इस वक्त जान नहीं ले रहा तो उसकी सिर्फ एक वजह है, रेयान। मैं तुम्हें कभी भी इस कहानी का हीरो बनने नहीं दूंगा, समझे तुम? क्योंकि तुम इस कहानी में कातिल हो और वो दिन दूर नहीं जब रेयान भी ये सच जान जाएगी। उस दिन तुम मेरे लिए और रेयान दोनों के लिए मर जाओगे। तुम्हें किसने सुनाई है ये कहानी? तुम्हारी दादी ने? अच्छा तो तुम अपनी दादी की बात पर यकीन करके यहाँ चले आए। तुम अच्छी तरह जानते हो अभी 2 दिन पहले ही तुमने अपनी दादी का झूठ पकड़ा है। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो मगर माजी को बदलने में तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। तुम झूठ के साए में पड़े हुए मीरान असलान बे, सच तुम सुन नहीं सकते। अगर तुम्हें पता चल गया कि ये सब कहानियां झूठी हैं जो तुमने रेयान के साथ किया तो उसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकते। मीरान असलान बे, तुम अपने इस खौफ को अपनी माँ की मोहब्बत से मत मिलाओ। अगर दिलशान है, मेरी माँ का नाम अपनी जबान पर कभी मत लाना, समझे? तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो जो कि मरे हुए शख्स के बारे में बात करने से बाज नहीं आता। तुम्हारे शाहदुलो खानदान में अगर किसी को सच नहीं पता तो मैं बता देता हूं आज। ये शख्स खिजर शाहदुलो, इसकी घटिया नजर मेरी माँ की इज्जत पर थी, लेकिन जब इसका मकसद पूरा नहीं हो सका तो इसने मेरी माँ को और मेरे बाप को कत्ल कर दिया। आज मैं आखिरी दफा समझा रहा हूं, अगर आज के बाद रेयान के जहन में अपनी झूठी कहानियां डालने की कोशिश भी की या उसके पीछे आने की कोशिश की, रेयान को कुछ भी गलत बताने की कोशिश भी की, तो मैं ज़हरा खानम की परवाह किए बगैर तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे तुम? जान ले लूंगा तुम्हारी। कैसे जान ले लोगे? खुद को तुम मेरा बेटा कहते हो ना, तो क्या बेटे माँ के साथ ऐसा करते हैं? बोलो। अगर तुमने मेरे अंकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या ऐसा ख्याल भी आया तुम्हारे दिमाग में तो ये बात याद रखना, मैं रेयान की परवाह किए बगैर तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ आई? मार दूंगा तुम्हें। सुन लो शाहदोलो, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो सबके सब रेयान से दूर रहना, और जब तक तुम्हें गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती जान लो कि मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा।
जहरा तुम ठीक हो ना? चलो जहरा अंदर चलो। इसका मतलब असलाम भाई ने अब तक जो कुछ हमारे साथ किया वो दर हकीकत आपके गुनाहों की सजा थी। वो हमसे आपके किए का बदला ले रहे थे और भाई आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। हमेशा यही कहा कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कर रहे हैं आप। जान, जब मेरी बेटी की जान खतरे में थी तब भी आप कुछ नहीं बोले। जान, ये कैसा खानदान है बाबा? आप हमें कुछ तो बताते। बाबा, आप उसकी बातों पे यकीन क्यों कर रहे हैं? वो सब कुछ झूठ बोल रहा था। इतना कुछ हो गया यहाँ पर, हमसे हमारा घर तक छीन लिया गया। आप लोग फिर भी चुप रहे। आप लोगों ने आखिर कैसे छुपाई ये बातें हमसे? हमदान चुप हो जाओ खुदा के लिए। नहीं भाई नहीं, आप अभी यहाँ से नहीं जा सकते। आपको हमें सब कुछ बताना होगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब बताएं। हर एक बात बताएं। अपनी शर्मिंदगी की वजह से सब कुछ छुपाया हमसे। आपकी बेटी की इज्जत को सरेआम उछाला, फिर भी आप खामोश तमाशा देखते रहे। मेरे बेटे पर कातिलाना हमले हुए, फिर भी आप चुप रहे। क्यों भाई, क्यों? ये सब क्यों किया आपने? जान, बहुत हो गया। इसका मतलब है आप भी सब कुछ जानते थे बाबा। अब समझा, अब मैं समझा इस खामोशी की वजह क्या थी। जब आपके पोते की जान खतरे में थी उस वक्त आप खामोश कैसे रह गए बाबा? मुझे अभी सब जानना है। मैं तो ये समझ रहा था अब तक कि जमीन के मामलात को लेकर कोई पुरानी गलतफहमी होगी। मैं नहीं जानता था कि ये तो कहानी ही कुछ और है। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। ये सब क्या है? भाई ने जो कुछ किया उसकी वजह से हमारा पूरा खानदान बिखर कर रह गया और आप हमेशा इन्हें बचाते रहे। खुदा के लिए कभी मेरे बारे में भी सोचें। मैं भी बाबा आपकी औलाद हूं, इस घर का एक हिस्सा हूं मैं। मेरा कभी ख्याल क्यों नहीं किया आपने? चाहे मैं हूं या भाई, आपने कभी हम दोनों को एक बराबर क्यों नहीं समझा? मुझे अहमियत क्यों नहीं दी? मुझे कमतर क्यों समझा? आपने बचपन में भी यही किया था मेरे साथ। जब हम छोटे से थे तब भी भाई का ही साथ दिया। जान, ऐसा मत क्या कहो। ये जरूरी था कि हमेशा मैं ही गलत होता था? मैं सोचता था कि मैं अपने भाई जैसा बनूंगा। मैं उनकी तरह चला करूंगा, मैं उनकी तरह बातें किया करूंगा, उनकी तरह सारे काम करूंगा। फिर शायद मेरे बाबा मुझसे इसी तरह प्यार करेंगे। अब समझे भाई को दूर क्यों करना चाहता था? हाँ, इसलिए कि आपकी सारी मोहब्बत, सारी तवज्जो सिर्फ भाई के लिए ही थी। आपको क्या मालूम, आप तो हमेशा इनकी आंखों का तारा थे। फिर जहान कहां है? हाँ, बताइए, जहान कहां है? कहीं नहीं है बाबा, कहीं नहीं है जहान। मैं आपको बताता हूं, आपने ही नहीं, बाबा ने भी मुझे कुछ नहीं समझा। खुदा के वास्ते मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोग मुझ पर भी तवज्जो दें बाबा? खुदा के वास्ते बताइए मुझे, क्या करूं मैं ऐसा? क्या भाई की तरह मैं भी बड़ी बड़ी गलतियां करने लग जाऊं? खजर, रुक जाओ। मैं तुम्हारी बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। सिर्फ तुम लोगों की वजह से आज हम इस हाल में हैं। जहरा, हमें किन गुनाहों की सजा मिलती रही आखिर? अगर तुम में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो जाकर अपने शौहर से पूछो उनसे कि उनकी वजह से हमने क्या कुछ झेला है। कभी अपने अलावा किसी का सोचा ही नहीं। कितनी बेहिस हो तुम जहरा। जहान, जहान, रुक जाओ जहान। आप अंदर चलें बाजी। सुनो यूसुफ, जरा ड्राइवर को फोन कर दो। हम कहीं नहीं जा रहे। तुमने सुन लिया ना हंदान?
सुन लिया ना तुमने? इतने साल हो गए, इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ जहान। इस वक्त को समझो और बच्चों की तरह गुस्सा ना हो। खानदान ये लोग हर बात मुझसे छुपाते रहे। क्या मैं इस घर का फर्द नहीं हूँ? यहाँ तक कि मेरे बेटे की जान खतरे में होते हुए भी ये लोग चुप बैठे रहे। हाँ, इतना सब कुछ हो गया मगर फिर भी इन्होंने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस तरह से गुस्सा करने से हासिल क्या होगा? जोश से नहीं, अकल से काम लेना होगा। क्योंकि अगर तुम इसी तरह से गुस्सा करते रहे तो सबकी नजरों में हम ही लोग बुरे बन जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बातें कर रही हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं भी इस घर का बेटा हूँ, समझी तुम? जो कुछ भाई ने किया है, अगर वही सब कुछ मैंने किया होता तो बाबा मुझे जिंदा न छोड़ते, समझी? अब चूंकि ये सब कुछ भाई ने किया है इसलिए सब चुप हो गए खानदान। अच्छा ठीक है, करते रहो जो करना है तुम्हें। मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं हो। अब नहीं समझाऊंगी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। रुको खानदान, मुझे नखरे मत दिखाना। जहान, मेरी बात सुनो। क्यों खुद को तकलीफ देते हो? आराम से बैठ जाओ यहाँ और रिलैक्स हो जाओ। प्लीज बैठो आराम से। सुनो मेरी बात। बहुत अच्छा हो गया कि हमें उन लोगों का पता चल गया, बल्कि हमें क्या, घर में सभी को पता चल गया, और आजाद को भी। थोड़ी देर पहले ही हम सब ने देखा कि मीरान ने खिजर भाई को धमकी दी है, वो भी आजाद के सामने, जो अपने अंकल की कितनी इज्जत करता है। मेरी बात मानो, यही मौका है आजाद को रेयान से बचाने का। हमारा बेटा बहुत जिद्दी है, जानते हो ना? वो इतनी आसानी से हमारी बात नहीं मानेगा। मतलब? कहा था ना कि आजाद के लिए एलिफ का रिश्ता मांगना है। हाँ, तो ये है उसका सही वक्त। देर नहीं करो, हम अपने बेटे के पास चलते हैं और उसको इस रिश्ते के लिए मनाते हैं।